Hello dears, let we start our next lecture. In this lecture, we will discuss about the fluid statics and pressure exerted at a point. So, as we discussed earlier in first lecture, the fluid mechanics are of two types. Means study of fluid when fluid at rest and when fluid is in motion. So fluid static means the study of fluid when fluid is at rest. Okay, जब फ्लूइड अपना रेस्ट कंडीशन में होता है देन द स्टडी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड द फ्लूइड स्टैटिक्स. As in case of the fluid statics, there the forces are only due to the normal stresses, only due to the pressure. There is no shear stresses, there is no shear stresses. ओके क्योंकि फ्लूइड रेस्ट में आपका मोशन में होगा ही नहीं तो मीन्स कोई shear स्ट्रेस आपके पास नहीं होगी. तो इन दैट सिचुएशन जो फ्लूइड के ऊपर जो प्रेशर जो लग रहा है means it is only due to the normal stresses, means the pressure force will act only in perpendicular direction of the liquid surface. Okay, now fluid forces, there are two types of the fluid forces. First one is the surface force, second one is the body forces. surface force वो force होते हैं जो कि किसी भी fluid की surface पर लगते हैं. Means these are independent on the mass of the substance. Okay, that's are called the surface forces. And the body forces which depend upon the mass of the substance. जितना ज़्यादा मास होगा सब्सटेंस का उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉडी फोर्स होगा. लेकिन जो सरफेस फोर्स है उसको सब्सटेंस के मीन्स मास से कोई लेना देना नहीं है. ओके, तो लेट वी स्टार्ट. फ्लूइड प्रेशर एट ए पॉइंट मीन्स आपको अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूइड प्रेशर फाइंड आउट करना है तो मीन्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए हमने कंसिडर कर लिया कि कोई भी हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है. राइट, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक स्मॉल एरिया मान लेते हैं. पूरे कंप्लीट कंटेनर फ्लूइड की तो हम स्टडी करेंगे नहीं, तो एक स्मॉल एरिया मान लिया हमने फ्लूइड का. उस लार्ज मास में से मान लिया कि उस जो मास है जो हमने कंसिडर किया है स्मॉल एरिया, उसका एरिया हो गया dA. ओके, और फ्लूइड आपके पास मान लीजिए रेस्ट कंडीशन में. देन जैसे कि हमने आपको पहले बताया बाय द फ्लूइड स्टैटिक्स कि जो अब उस एरिया पर जो फोर्स लगेगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. लेट माना दिस फोर्स इज dF. सो मैथमेटिकली मीन्स फ्लूइड एट ए प्रेशर P दैट इज फोर्स अपॉन में एरिया dF अपॉन में dA अपने पास. ओके, और इफ द फोर्स F इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया. अब हम कंप्लीट एरिया के लिए अगर करते हैं तो मीन्स हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू F अपॉन में A. मीन्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द प्रेशर एट एनी पॉइंट. ओके, तो इसकी यूनिट अगर आपको फोर्स या प्रेशर फोर्स निकालना है तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P इंटू A. यहाँ पर P अपने पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू A. राइट, अब सेकंड हमारा है पास्कल लॉ. दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पास्कल लॉ, पास्कल लॉ मीन्स एक पास्कल ने एक लॉ दिया था फॉर द फ्लूइड प्रेशर दैट इज कॉल्ड द पास्कल लॉ. तो पास्कल ने क्या स्टेटमेंट दिया, मीन्स द स्टेटमेंट ऑफ द पास्कल लॉ इज दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन. मीन्स दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ द फ्लूइड स्टैटिक. जब फ्लूइड आपके पास रेस्ट कंडीशन में है और किसी भी पॉइंट पर अगर कोई भी प्रेशर लग रहा है तो ये इक्वल होगा इन द ऑल डायरेक्शन. मीन्स एक्स वाई जेड. मीन्स मैथमेटिकली हम कह सकते हैं Px इज इक्वल्स टू Py इज इक्वल्स टू Pz. ओके, अब इसको प्रूव करने के लिए हम कोई भी एक स्मॉल आर्बिट्रेरी फ्लूइड एलिमेंट ले लेते हैं और वे शेप. राइट, ओके, माना कि जिसकी जो डायमेंशंस हैं दैट्स आर dx dy एंड ds है.
ओके। सिमिलरली हमने देखा तो जो आपके पास इस वेज एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया है, तो इसकी जो विड्थ है दैट इज यूनिटी, हमने इसको यूनिटी अज्यूम कर लिया है। ओके, तो इस वेज जो शेप है इसकी 3 फेसेस हो गया, ए बी, ए सी एंड बी सी, राइट। माना लेट कि पी एक्स इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन द फेस ए बी, पी वाई जो हो गया इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द फेस AC एंड BC जो हो गया इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द फेस BC अपने पास। ओके, अब इनका हम एरिया देख लेते हैं। तो AB का जो एरिया क्या होगा, मीन्स AB इंटू में इसकी विड्थ, लेकिन विड्थ को हमने क्या माना हुआ है, यूनिटी, राइट। तो ये AB किसके बराबर हो गया, DY, तो एरिया क्या हो गया, DY इंटू 1। सिमिलरली फेस AC की बात करते हैं तो यहां पर एरिया क्या हो जाएगा, AC मीन्स DX इंटू 1। सिमिलरली BC एरिया की बात करते हैं तो मीन्स DS इंटू 1। अब नाउ देखिए, मैंने बताया था कि फोर्सेस हमेशा कहां पर लगेंगे, मीन्स सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो अपने पास इस PZ की वजह से जो प्रेशर फोर्स लग रहा है, मीन्स इसको हम 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। यहां पर एंगल थीटा है तो यहां पर भी एंगल थीटा आएगा। दिस फोर्स इज वर्टिकल, ओके, हॉरिजॉन्टल लेकर चलते हैं इसका कंपोनेंट, तो दिस एंगल विल भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। आगे देख लेते हैं इसका डेरिवेशन अब हम। तो मीन्स माना तो यहां पर 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक तो प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है, दूसरा वेट ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट का जो वेट होगा उसकी वजह से भी फोर्स लगेगा, राइट। तो हम सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं ऑन द फेस ए बी के ऊपर। तो फोर्स क्या हो जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको लास्ट टॉपिक के अंदर फॉर्मूला बताया था, प्रेशर फोर्स मीन्स P इंटू ए, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंटू में एरिया। तो फेस ए बी पर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कितना है, PX, उसका एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ फेस ए बी, सो DX इंटू DY इंटू 1। इतना फोर्स, प्रेशर फोर्स लग रहा है ऑन द फेस ए बी। सिमिलरली हम AC निकाल लेते हैं, दैट इज PY इंटू DX इंटू 1। सेम हम BC फेस पर निकाल लेते हैं, PZ इंटू DS इंटू 1, राइट। ये तीनों फेसेस पर जो फोर्स लग रहे थे, प्रेशर फोर्सेस, वो हमने निकाल लिए। अब हम उस एलिमेंट के वेट की वजह से कितना फोर्स लग रहा है उसको भी निकाल लेते हैं, मीन्स वेट ऑफ एलिमेंट दैट इज मीन्स मास ऑफ द एलिमेंट, मीन्स W इज इक्वल टू mg। ओके, तो मीन्स मास को हम क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम इंटू रो, मीन्स लाइक दैट। तो वॉल्यूम एलिमेंट का क्या हो जाएगा, AB इंटू AC, एरिया इंटू में हाइट या विड्थ। अब उसकी विड्थ तो अपने पास यूनिटी है तो हमने यहां पर 1 पुट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, मीन्स रिजोल्विंग द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन, पहले एक्स डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में अगर देखते हैं तो एक तो फेस जो ए बी है उसके ऊपर प्रेशर फोर्स लग रहा है, यहां पर हमने देखा ए बी लग रहा है। दूसरा जो इंक्लाइन सरफेस है BC, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, वो लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन इस कंपोनेंट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी PX की कंपेयर में, राइट। तो मीन्स हमने देखा कि पहले तो हम फेस ए बी पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज PX इंटू DY इंटू 1, जो यहां से हमने निकाला था। ओके, सेकंड, क्योंकि मैंने बताया था कंपोनेंट की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो माइनस दिस। ओके, तो हमने इसको सोल्व किया लाइक दैट। फिर हमने निकाला, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा होता है। हमने उस ट्राइंगल को यूज कर यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू निकाल लिया और हमने लिख दिया DS कोस थीटा इज इक्वल टू AV, और AV की वैल्यू क्या है, DY। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है मीन्स PX DY इंटू 1 माइनस PZ, और DS कोस थीटा की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, DY पुट कर दिया। तो फ्रॉम दिस रिलेशन हमारे पास आ गया PX इंटू PZ। ओके, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे कि जितने भी फोर्सेज हैं उनको वर्टिकली रिजोल्व कर देते हैं, मीन्स वाई एक्सिस में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो वाई एक्सिस पर हम फिर देखते हैं, तो एक तो फोर्स लग रहा है AC फेस के ऊपर जो कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा, इस कंपोनेंट की वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट जो फोर्स होगा ये भी वर्टिकल होगा, लेकिन ये कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और एक अपने पास क्या होगा, इस एलिमेंट के वेट की वजह से जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हम देख लेते हैं, तो मीन्स PY इंटू DX इंटू 1 फेस AC पर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, कंपोनेंट की वजह से कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और माइनस अपने पास क्या है, वेट की वजह से भी कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमने इसको सोल्व कर लिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आपके पास DS साइन थीटा है, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे,
तो वहां से निकल जाएगा dx, हमने dx, और जो वेट है एलिमेंट का वो बहुत ही स्मॉल होता है, उसको हम नेग्लेक्ट लेकर चल सकते हैं। तो फ्रॉम दिस रिलेशनशिप हमारे पास आ रहा है पी वाई इंटू पी जेड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2.1 एंड 2.2 मीन्स पी एक्स इंटू पी वाई इंटू पी जेड मीन्स जो पास्कल लॉ का जो स्टेटमेंट था वो प्रूव होता है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड स्टैटिक इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। सिमिलरली हमारे पास क्या है कि वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट। अगर हमारे पास कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर मीन्स पानी भरा हुआ है, ओके, तो अब कंटेनर जो होगा तो बेटा उसकी हाइट भी होगी। अब अगर कंटेनर के अंदर हम पानी को बढ़ाते जाएं, उसका हेड अगर बढ़ाते जाएंगे तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो भी चेंज होता चला जाएगा। तो मीन्स अगर हम हाइट हेड को अगर वेरी कराते हैं तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर भी चेंज होगा, राइट। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक फ्लूइड एलिमेंट ले लिया लाइक दैट, ये कोई कंटेनर हो गया, ओके, ये उस लिक्विड की फ्री सरफेस हो गया। हमने कोई भी एक फ्लूइड एलिमेंट ले लिया ए बी सी डी, जिसका एरिया अपने पास क्या है डेल्टा है और उसकी हाइट अपने पास क्या है डेल्टा जेड है, राइट। अब हमने देखा कि जो जेड है, हमने एक जो लिक्विड की फ्री सरफेस है उससे जेड डिस्टेंस पर इस फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर किया है, ओके। तो अब हमने देखा कि इसकी 4 फेसेस हैं, मीन्स ए बी ए डी सी डी एंड बी सी। अब चारों फेसेस के ऊपर अपने पास प्रेशर फोर्स लगेगा, सेम जैसे हमने पहले किया था, ओके। चारों फेसेस पर प्रेशर फोर्स लगेंगे और उसके वेट की वजह से एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, ओके। अब हमने देखा कि बेटा जो ए डी फेस है और जो बी सी फेस है वहां पर तो जो प्रेशर फोर्स लगेंगे वो दोनों साइड में बराबर लगेंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो दोनों प्रेशर फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने मान लिया कि लेट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन द फेस ए बी इज पी एक्स, सो द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन द फेस सी डी इज पी प्लस डेल पी डेल जेड डेल्टा जेड, क्योंकि ये अपने पास हेड चेंज हो रहा है क्योंकि ए बी की हाइट यहाँ पर है और डी सी की हाइट यहाँ पर है, राइट। तो जितना हम हाइट बॉटम पर आएंगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम इन दोनों फेसेस पर फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके। तो हमने देखा कि भाई प्रेशर फोर्स ऑन द फेस ए बी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनटू एरिया, और हमने फ्लूइड एलिमेंट का एरिया पहले एज्यूम कर रखा है दैट इज डेल्टा है, तो P इंटू डेल्टा है प्रेशर फोर्स ऑन द फेस ए बी। सिमिलरली प्रेशर फोर्स ऑन द फेस सी डी इज इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनटू में एरिया, और वेट की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, रोजी इनटू में एरिया, तो मीन्स डेल्टा अपने पास रोजी जेड, वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है ना, तो वहां से हम निकाल लेंगे वॉल्यूम डेल्टा है इंटू डेल्टा जेड रोजी दिस, ओके। अब हम दोनों इनको वर्टिकली रिजोल्व कर लेते हैं एक बार, ओके। तो हमने देखा हॉरिजेंटली तो जो फोर्स लग रहे थे बेटा ए बी और अपने पास लेफ्ट और राइट फेस पर वो तो इक्वल है, अपोजिट में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं वर्टिकली वाई एक्सिस के अलोंग इनको इक्विलिब्रियम कर लेते हैं। तो एक तो फेस ए बी जो है वहां पर फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। दूसरा जो बॉटम वाली फेस है उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था इसलिए हमने माइनस साइन ले लिया। तीसरा जो वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड में लग रहा है तो इसको हमने प्लस ले लिया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमने देखा मीन्स डेल पी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू रोजी मीन्स डब्ल्यू। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो P इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा अपने पास रोजी जेड, और जेड इज इक्वल टू P अपॉन में रोजी, और इस जेड को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर हेड, ओके। थैंक यू।